जोगेश्वरी बेहराम में सनफ्लावर एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित पिछले कई वर्षों से सनफ्लावर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा क्षेत्र के अलावा भी शैक्षणिक अंग्रेजी 47, हिंदी में 34, वार्षिक खेल में अंग्रेजी में 95, हिंदी में 68, रंग उत्सव अंग्रेजी 50, साइंस एग्जीबिशन 15, निबंध अंग्रेजी 36, हिंदी 18, ड्राइंग कंपटीशन अंग्रेजी 36, हिंदी 36, विचारशील कार्यशाला पवई आई 19, रंग उत्सव राष्ट्रीय 250, रंगोली उत्सव राष्ट्रीय लेवल के प्रतियोगिताओं में 263 विद्यार्थियों ने ऐसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्तम प्रदर्शन कर प्राइज जीतकर स्कूल और अपना का नाम रोशन किया है। स्कूल के द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मीरा केम इंडस्ट्रीज के एमडी डॉक्टर अनिल मुरारका, एसीपी बीके सिंह, फारूक भाई समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे। स्कूल परिवार की तरफ से सभी गणमान्य लोगों का सत्कार हुआ। 2 एक्स छात्राओं का भी सत्कार किया गया और टीचर का भी सत्कार हुआ। कार्यक्रम में शामिल गणमान्य लोगों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ शिक्षक व ट्रस्टी D.N. त्रिपाठी ने सभी गणमान्य का आभार व्यक्त किए। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में ट्रस्टी त्रिपाठी जी है, सनफ्लावर एजुकेशनल ट्रस्ट। 2 बच्चे हैं 10th के एक्स हैं जो कि 90% मार्क्स लाए थे और यहाँ पे सर जी हैं। बताना ही चाहेंगे कि सनफ्लावर स्कूल का नाम इतना अच्छा है, उसका काम भी इतना बेहतरीन है। सन मीन्स सूर्य और फ्लावर मीन्स फूल होता है, इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है। इस देश के शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा खुशबू देने वाला ये सनफ्लावर स्कूल है। आइए बात करते हैं सर, ये बच्चे जो 90% पाए थे इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बच्चे टीचर की परिश्रम से, स्वयं की मेहनत से आज इस स्थान पर मुकाम पर पहुंचे हैं। बिना बहुत गरीब घर के बच्चे हमारे लेकिन 90s में आते हैं, 90% के ऊपर परसेंटेज पाते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस बात के स्वरूप में क्या कहना चाहिए? ये बच्चे आगे बढ़ते रहें। मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने जिंदगी में सबसे अच्छा मुकाम ये बेटियां हमारी पावें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। हमारे साथ में एक्स स्टूडेंट जो लड़कियां हैं 10th में 90% पाई थी, पहले अपना नाम बताएं और स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती हैं बताइए। मेरा नाम ज्योति हवलदार यादव है और मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे इस स्कूल में पढ़ने में बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमें सपोर्ट किया जाता था। हमें हर एक चीज़ करने के लिए टीचर्स हमें प्रोत्साहित करते थे। हमें बहुत खुशी मिलती थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। थैंक यू। स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर्स है, ट्रस्टी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे, उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया। हमारे माँ बाप के बाद वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहे महत्वपूर्ण और मैं उनके लिए बहुत प्रेम करती हूँ। आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं तो वैसे अभी तक सोची नहीं हूँ, फिर भी मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और मैं सोचूंगी कि मैं और नाम रोशन कर सकूँ इस स्कूल का और अच्छे मार्क्स ला सकूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बच्ची है, आइए पूछते हैं आपका नाम क्या है और किस परिवार से बिलोंग करती हैं? हाई, लोअर, मिडिल? मेरा नाम गोस्वामी साक्षी लक्ष्मण है। मैं ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं बल्कि थोड़े गरीबी परिवार से बिलोंग रखती हूँ। मैंने इस स्कूल में 10 से 12 साल दिए हैं। जितना हम लोग मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग के सर टीचर ने मेहनत किया, हम लोग को इस मुकाम पे हासिल किया कि हम लोग आज आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। कभी ऐसा होता है लाइफ में बच्चों के कि पेरेंट्स फीस को लेकर परेशान रहते हैं, तो क्या इस तरह की समस्या कभी आई है? क्या स्कूल की तरफ से क्या मदद मिला आपको? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि मेरे पापा इतना इनका पगार नहीं है कि एक ही बार में फीस पे कर दे। कभी आधा करके पे करते, कभी बहुत परेशानी भी उठाना पड़ता है उन्हें। स्कूल के बारे में कि जब आप स्कूल की एजुकेशन ले रही थी तो आपको क्या लगा और किस तरह के टीचर यहाँ पे किस तरह के सपोर्ट करते थे आपको? यहाँ के टीचर सब बहुत अच्छे हैं। जो हमें नहीं आता वो सब हम लोग को समझाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते, अच्छे से समझाते हैं। जितने बार आप पूछेंगे उतने बार हमें समझाते हैं। मैं एक अहम बात पूछने जा रहा हूँ। स्कूल में आज फैशन चला ट्यूशन का, तो क्या आपने अलग से ट्यूशन लिया था कि स्कूल के माध्यम से स्कूल का सपोर्ट मिला टीचर का? दोनों। हाँ, दोनों। तो अभी आप लोगों ने सुना कि सनफ्लावर स्कूल के बच्चों ने कहा, ट्रस्टी D.N. त्रिपाठी जी ने कहा कि इस तरह की बात है। अक्सर कहा जाता है कि एजुकेशन दिलाना एक आसान बात नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन देते हैं उनके सामने बड़ी चुनौती होती है। और सबसे बड़ी बात, जो स्लम क्षेत्र के जो स्कूल होते हैं उनके लिए त्रिपाठी जी को आकर्षित करूंगा कि स्लम क्षेत्र में आपने स्कूल खोला था, स्टार्टिंग में किस तरह का अनुभव रहा आपका? ऐसे गरीब बच्चों के लिए, गरीब एरिया के लिए जहां बच्चों के पास कुछ भी नहीं रहता, पेरेंट्स के पास
न पैसा है, न मोबाइल है, न पढ़ाने का साधन है। और यहाँ से एक दिन ऐसा था जब मैंने 92 में शुरू किया था, तो यहाँ से 4-4, 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल थी। इस पूरी एरिया में एक भी स्कूल नहीं था जहाँ जाके पढ़ सकें। तो मैंने इन गरीब बच्चों के लिए सोचा था कि हमारे बच्चे गरीब हैं, लेकिन हम एक शिक्षक होने के नाते मैं इन्हें पूरी की पूरी शिक्षा दूंगा और ये जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा। अक्सर ये देखा जाता है स्कूल जब स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चुनौती आती है, बहुत सारी परेशानी आती है, डिपार्टमेंट से लेकर के, समाज सेवक से लेकर के, यहाँ तो मैं खुल के कह रहा हूँ कि कंपेनर लोग ज़्यादा परेशान करते हैं जब बिल्डिंग बनती है। तो इसमें किस तरह का आपने अनुभव किया? और मैंने देखा है जब से मेरा आपका यहाँ पे रिलेशन हुआ है कि कम से कम 15-16 साल हो चुके हैं, लेकिन सोशल वर्कर आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी एक अलग पहचान और अलग एक व्यवहार है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर हैं सबका सहयोग मुझे मिलता है, हर तरह से सहयोग देते हैं, हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत यहाँ के लोकल लोगों से मुझे नहीं है, न तो हमारे बच्चों से है। मजबूरी है, एक गरीबी जो है, गरीबी नाम की मजबूरी जो है वो हर परिवार से जुड़ी है, लेकिन अब तो ईश्वर ने और यहाँ की सरकारों ने धीरे धीरे काफ़ी सुधार किया है। शुरुआत के दिनों में तो ये हालत थी कि मुझे विद्यालय के एक एक क्लासरूम में जाने की स्थिति बराबर नहीं थी। छतरी ले लेके मैं क्लासरूम में जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ईश्वर की कृपा से शायद वो दिन दूर नहीं कि जब हमें भी एक विद्यालय के लिए एक अच्छी इमारत मिल जाएगी और हमारे बच्चे उस इमारत में पढ़ाई करेंगे। एक सवाल और उठा कि जो एसएससी बोर्ड आता है, अभी आ रहा है एचएससी हाई स्कूल के लिए, कितने बच्चे इस बार अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में? हर साल हमारे यहाँ से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के 100 बच्चे और हिंदी मीडियम के 100 बच्चों से ज़्यादा ही एसएससी बोर्ड में 10वीं परीक्षा में बैठते हैं। धन्यवाद आपका कि हमारे चैनल में आपने अपने आशीर्वाद स्वरूप आपने कहा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे आपका सहयोग बच्चों के साथ है, हमारे साथ है। बहुत मैं एक ही वर्ड करना चाहता हूं, समाज में अगर अपना व्यवहार अच्छा है, अपना सोशल सोच अच्छी है, तो हर चीज़ संभव है, कोई भी समस्या सामने नहीं आ सकती है। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी सीख दिया। सबसे पहले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं भाई साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सनफ्लावर स्कूल में मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं शायद कुछ प्रोत्साहन बच्चों को दे सकूं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हीं से देश आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। मैंने उधर एक भाई साहब को सुना, उन्होंने बड़ी हिंदी में अच्छी पोइट्री सुनाई। समय डाउन द लाइन कुछ तार मिस लगे मेरे को। उन्होंने देश के लिए कहा कि देश, ये मेरा देश ढूंढ रहा हूँ, ये उनके शब्द थे। मैं कहता हूँ ढूंढ क्या रहे हो, आज वो देश यहाँ है, ऐसा लीडर हमारे पास वो देश को आगे लेके चल रहा है। ढूंढने का समय पूरा हो चुका है। लेट्स टेक अ ओथ कि हम आगे इस तरीके से बढ़ते चलें, और कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका हौसला बढ़ाते रहें। एकता बहुत ज़रूरी है, और ये मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये देश, मैं अक्सर कहता हूँ संतोष जी, इस देश को सोने की चिड़िया पहले कभी बुलाते थे, वो दिन दूर नहीं कि इसे फिर सोने की चिड़िया के नाम से नवाजा जाए। इट्स द ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ। आज जो भाई साहब वगैरह काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा 1000 बच्चे आज यहाँ पर हैं। आप सोचो इनमें से कौन क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या निकलेगा, देश का नाम कहाँ रोशन करेगा, यू नेवर नो। बट जो स्पार्क है वो इन स्कूल्स में ही है, कॉन्वेंट्स में वगैरह में नहीं है, यही है वो स्पार्क। मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे जो बच्चे फेल हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, होपलेस हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? इंस्पिरेशन देने वाले बहुत हैं। मैं यहाँ पे सदगुरु साहब ने एक बात मुझे समझाई थी, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी चीज़ में नुकसान करना कोई बड़ी बात नहीं। आप वो खुश नसीब हो कि आप फेल होके कुछ सीख रहे हो। ऊपर वाले को मंजूर था कि आपको 1 साल पीछे करना है। वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, कि भाई आज कोई न कोई चीज़ की वजह से आपको 1 साल पीछे किया गया, उस चीज़ को गांठ बांध के आगे बढ़ें। दी होराइजन इज योर्स।
आपने जिक्र किया या अंदर जिक्र किया था पुलिस वाले साहब ने ऑन द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट। वैसे एक और थॉट थी, आज बच्चे बड़ा आसान समझते हैं सुसाइड करना। उनको क्या हक है सुसाइड करने का? उनको ये सोचना ज़रूरी है कि उनको जो जीवन माँ बाप ने दिया है वो अमूल्य है। आप कुछ भी ऐसा करने के पहले कुछ सोचो कि आप क्या कर रहे हो। सदगुरु साहब ने एक बात बताई थी मुझे, तिवारी साहब, बच्चे आज आसान तरीका ढूंढते हैं कि भाई हम फेल हो गए, सुसाइड करना। उसका बेस्ट तरीका क्या है? पंखे से लटक जाना। कोई नहीं सुसाइड करना चाहता। हकीकत ये है, जब तक वो बच्चा रियलाइज़ करता है कि मुझे छोड़ना है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो फैक्टर्स, कभी आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना भी हो, ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए आपको, एक हाथ से आपकी सांसों को बंद करके देखो, 20 सेकंड में आपको लगेगा छोड़ो यार, ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स तो आती जाती रहेगी। दैट्स द ट्रू फैक्ट। आपको माँ बाप ने ये ज़िंदगी दी है, एक हसीन ज़िंदगी है, इसे हर तरीके से जियो एंड टेक लाइफ फॉरवर्ड। सनफ्लावर का मीनिंग आपने बहुत बढ़िया बच्चों को समझाया अपनी स्पीच के दौरान। एक बार थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप सिर्फ मीडिया ले रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हो? सर जी बोलिए। अच्छा प्लीज सर। सनफ्लावर नाम है स्कूल का, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है ये। आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये एक फूल ऐसा है जो सूरज के साथ घूमता है। मैंने एक सवाल पूछा वहाँ पर, क्या किसी को ये पता है कि जिस दिन बादल हो या सूरज नहीं निकले बराबर, उस दिन सनफ्लावर क्या करेगा? मैं समझा कोई तो वहाँ पे आंसर देगा मेरे को। बड़ी अक्सर होता है मेरे साथ में, जहाँ भी मैं इसका जिक्र करता हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी कहीं ना कहीं ढूंढा ही है इसको। बट उसमें एक इतना बड़ा मैसेज है इस फूल का। जब बादलवाई होती है तो वो फूल एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो इसका एहसास दिलाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आज सूरज नहीं भी निकला तो क्या हुआ, हम साथ हैं। दैट्स द की फैक्टर। ऐसे इन बच्चों को ये आज जो टीचर्स सिखाती हैं कि भाई एकता में ही सब कुछ है, एंड दैट्स द ट्रू फैक्ट। लेट्स कम टुगेदर टू मेक दिस कंट्री अ प्राउड कंट्री। त्रिपाठी सर, मुरारका सर जैसा मैं नहीं पूरा देश जानता है, गूगल बताता है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आज हमारे बीच में, हम सबके बीच में, बच्चों के बीच में आए, क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में मुरारका सर का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे? आज 1992 से 1992 से स्कूल चला रहा हूँ, और भाग्य है मेरे बच्चों का, मेरे विद्यालय का, मेरे विद्यालय के सभी पूरे परिवार का कि आज डॉक्टर मुरारकर हमारे बीच में आए। और डॉक्टर मुरारकर ने जो बच्चों को कहा, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक बच्चा जो प्राइज पाया, फर्स्ट प्राइज पाया एकेडमी में, उसे इतना प्रभावित हुए, छोटा बच्चा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, ईश्वर करेंगे तो भविष्य में वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को, डॉक्टर मुरारकर जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। इनका आशीर्वाद हमारे विद्यालय को मिला, ये मेरा भाग्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ। महेंद्र सर, आपको पता है मुरारका जी के बारे में, अभी राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवी हैं। अभी हाल में इन्होंने बिहार में मुक्ति धाम मीना मुरारका अपनी माता जी के नाम से एक ऐसा शमशान भूमि का आयोजन करा जहाँ पे डेड बॉडी फ्री में जलाई जाएगी, कोई भी कास्ट नहीं होगा। तो ऐसे महान पुरुष के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं परम आदरणीय मुरारका साहब का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को पहली बार शायद मुलाकात हुई हमारी, आज तक इतना दिन हुआ। प्राइज और बाकी सभी चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा समझ में आया कि एक बच्चे के प्रति इतना समर्पित होकर के कि उसे हमारे पास क्या है, उसके अपने उस रैंकर्स को देखते हुए उन्होंने अपना कोट तक उतार करके दे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुरारका साहब का। और जो मुक्ति धाम का है, जो व्यक्ति अपने शरीर का जो अपना सर्वस्व दान कर सकता है, तो वह मुक्ति धाम के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। धन्यवाद मुरारका साहब। आभारी आप लोगों का हूँ मैं। बच्चे अपने यहाँ से 10वीं पास करके गए हैं, 90% मार्क्स पाए हैं 10th में। लक्ष्मण बच्चों को बताना भी बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि आप एक बच्चों के लिए हमारे जो आइडियल होते
रहे हैं बच्चे। हाँ, आप क्योंकि आपने जैसे बताया कि वॉज अ बैक बेंचर, आपने जितनी चीजें बताई, बच्चे हमारे आज ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। उसलिए प्यारे बच्चों, आप जो हमारे बीच में खड़े हैं, आपके साथ अभी आपको गिफ्ट दिया, आपको प्राइजेस दी, आपके साथ फोटोज भी खिंचवाई। आप नहीं जानते हैं, मीरा कैम नाम की जो इंडस्ट्रीज है, ये उसके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे खड़े हैं। और ना ही सिर्फ एमडी, जिस समय जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, ना किसी को वेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उस समय इन्होंने वो मुहिम उठाई थी कि उस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के महत्व और चीजों को कितने अच्छी तरह से समाज में प्रसारित करेंगे। इतना ही तक इनके सोशल वर्क नहीं सीमित है बच्चों, और भी लेवल्स बढ़ते हैं। जैसे एसिड अटैक्स के जो वर्कर हैं, जो पीड़िता हैं, उनके लिए मेडिकल हेल्थ और कैंप प्रोवाइड करना, मेडिकल्स में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे या बड़े जो भी पीड़ित हैं, उनको मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करना। सर, ये इसलिए आपके लिए कुछ नहीं है सर, मेरे बच्चों को पता चलना चाहिए कि ऐसी जगहों से भी बच्चे किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और उस मुकाम पे जाने के बाद बच्चों, हम जैसे लोगों को सर आज तक नहीं भूले हैं और प्रेरणा बने हुए हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिव योर ब्लेसिंग्स। हमेशा ये आशीर्वाद सिर्फ हम बच्चों पे बनाए रखिएगा। थैंक यू सर। यादव विनीत कुमार रामचरण। बच्चे ताली रुकनी नहीं चाहिए आप लोग की। बच्चों आवाज मत करो, टीचर लोग उनको अपने प्लेस पर बैठाए। बच्चों को जो प्राइज मिल रहा है जिनको, इसके बाद हिंदी मीडियम की प्राइज शुरू हो रही है, अकेडमिक प्राइज हिंदी मीडियम।